दोस्तों, मैं किशन पांडे मेडिकल केयर सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के जो टाइप्स हैं और उनके फंक्शन क्या हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर एज यूनिट। तो टिश्यू एक प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि कई सेल कोशिकाओं से मिलकर एक जो ग्रुप बनता है, ये जो कोशिकाओं का ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की जो स्ट्रक्चर या जो फंक्शन होते हैं सेम टू सेम एकदम कोशिकाओं के जैसे ही वर्क करता है। टिश्यू में एक नॉन लिविंग मटेरियल पाया जाता है जिसे हम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका जो काम होता है कि जो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है। मेनली जो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा आता है पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरे हमारा जो आते हैं उसमें हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर चौथा जो हमारा लास्ट है उसको बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू। अब ये जो टिश्यू होते हैं इनके जो टाइप्स होते हैं और इनके जो सब टाइप और इनके जो फंक्शन हैं उनको हम देखते हैं। तो उसमें हमारा जो पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू प्रदक 2 भागों में बांटा गया है इसको, जिसमें आता है सिंपल एपिथेलियल और है कंपाउंड एपिथेलियल। और फिर जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये भी 4 भागों में डिवाइड है, जिसमें सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइड, सिंपल कोल्यूमनर और स्यूडो स्ट्रेप्टेड एपिथेलियल। ये 4 प्रकार के सिंपल एपिथेलियल के टाइप्स होते हैं। फिर हमारा जो आता है कंपाउंड एपिथेलियल, ये भी 4 भागों क्लास, मेनली 2 टाइप्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइप है उसके जो 4 भागों में है, जिसमें आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें आता है स्ट्रेटिफाइड एक्वस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर। फिर इसका जो दूसरा टाइप्स है कंपाउंड एपिथेलियल का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल, जिसको यूरेथेलियम भी बोला जाता है। अब आगे में इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनके जो फंक्शन जो क्या है बॉडी में, ठीक है, तो इनका जो पहला जो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन। मतलब जिनका मेन फंक्शन जो रहते हैं उसमें आता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सिक्रेशन एंजाइम को जो सिक्रेशन है उनको एंजाइम का सिक्रेशन और जो वेस्ट मटेरियल उसको सिक्रेट करके ना, ठीक है। फिर है एब्जॉर्प्शन, मतलब मेडिकल या जो इम्पोर्टेंट जो एंजाइम रहते हैं या जो बॉडी के लिए ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना, उनका फिर एक्सक्रीशन करना और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। जो प्रोटेक्ट टिश्यू करते हैं जिनका काम क्या है, प्रोटेक्ट टिश्यू इन फ्रिक्शन एंड सर्जरी, मतलब इंजरी और या फ्रिक्शन से इनको बचाने का प्रोटेक्ट करना भी इनका काम है। फिर तीसरा जो है इनका रेगुलेट एंड एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स बिटवीन द अंडर लाइंग टिश्यूज एंड द बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी या जो टिश्यूज अंडरलाइन टिश्यूज होते हैं उनमें केमिकल का एक्सचेंज करना भी इनका एक फंक्शन होता है। फिर इसका जो दूसरा फंक्शन वो है कि सिंपल स्क्वेमल्स इज आल्सो नॉन एज द पेवेंट मूवमेंट, इसको पेवेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। कौन सा? सिंपल एक्वेमस जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उनको बोला जाता है पेवेंट मूवमेंट इनका जो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहला जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू उसके बारे में। अगला हम दूसरा जो है टिश्यू मस्कुलर टिश्यू है उसके बारे में जानने पड़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे और नर्वस टिश्यू के बारे में। तो हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानने वाले हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू भी 4 प्रकार से क्लासिफाइड होता है, जिसे फर्स्ट आता है एरिलोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू जिसमें आता है ब्राउन फैट टिश्यू भी कहते हैं इसको। तीसरा हमारा ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, तो तीसरा आता है ब्लड। चौथे नंबर में हमारा आता है फेब्रस कनेक्टिव टिश्यू और 5वें नंबर में हमारे आती हैं बॉडी की बोन। अब इनके जो फंक्शन है तो फंक्शन की बात करते हैं अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब इनका जो मेन फंक्शन ये है कि अटैचमेंट करना, बॉडी को सपोर्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, स्टोरेज करना, मतलब एंजाइम हो गया जो और मेडिकल इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको स्टोरेज करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर हमारा जो अगला इसका फंक्शन है वो है बीमारियों के प्रति इसको डिफेंस करना, जिसे हम डिफेंसिव फंक्शन का, जिसमें आता है हमारा बैरियर, इनगल्फ बैक्टीरिया, एंटीबॉडीज। इसका एक मेन फंक्शन और ये भी रहता है कि जो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है उसको सीक्रेट करता है, जो कि एज ग्राउंड एक्ट करता है, सब्सटेंस मैट्रिक्स के रूप में वर्क करता है ना,
एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स, इसमें एक्यूमुलेट करता है फाइबर्स और सेल्स को। फिर हमारे आते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के जो फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और नर्वस इम्पल्स के कंडक्शन को कंट्रोल करना है। मतलब एक हिसाब से जो नर्व इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको जो कंट्रोल करने का काम करते हैं नर्वस टिश्यू। फिर हमारे जो आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स। इनका जो वर्क होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्ट्स एंड कम्बिनेशन, मतलब जो पार्ट्स का मूवमेंट होता है उनको मेंटेन करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस जब आती है उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये हमारे जो टिश्यू हो गए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अगला पार्ट जो है ब्लड का आने वाला है तो उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।